अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिफ हाशमी और ये है हुंडई इलेंट्रा GL 1.6 2022 मॉडल। ये इलेंट्रा का 1600 सीसी वर्जन है जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है 2-2.5 महीने पहले। इलेंट्रा में अब बेसिकली दो वर्जन आते हैं, GLS जो कि 2000 सीसी होता है और GL जो कि ये वर्जन है 1.6। और 1.6 होने की वजह से ये कोरोला ऑल्टिस का हेड ऑन कंपटीशन बनती है। इन दोनों गाड़ियों में फीचर्स तकरीबन करीब ही आते हैं। अगर इस गाड़ी को कोरोला स्पेशल एडिशन से कंपेयर करें तो उस गाड़ी में भी सनरूफ आती है, इसमें भी सनरूफ दी गई है और उसके अलावा इनमें इंजन 1600 सीसी है और फीचर्स भी इनके करीब ही हैं। लेकिन इलेंट्रा का जो एक एज है कोरोला के ऊपर वो ये है कि एक तो इसकी लुक थोड़ी नई है, कोरोला पाकिस्तान में 2015 से आ रही है और उसके अलावा इलेंट्रा में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि इवन स्पेशल एडिशन कोरोला में भी नहीं आती। और उसके अलावा अगर इसको सिंपल ऑल्टिस 1.6 से कंपेयर किया जाए तो ये गाड़ी उससे बहुत बाहर है। GL 1.6 की प्राइस 51 लाख रुपीस है और जिसका GLS वेरिएंट है 2.0 उसकी प्राइस 55 लाख रुपीस है। इनकी प्राइस में 4 लाख का डिफरेंस है और मेरे ख्याल से ये डिफरेंस भी वर्थ इट है। GLS में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी में नहीं है। खैर, इन गाड़ियों का जो एक एज है कोरोला के ऊपर वो ये है कि ये गाड़ी सिर्फ आपको 30 दिन में डिलीवर कर दी जाती है, यानी कि अभी अगस्त एंड होने वाला है। आप ये गाड़ी आज बुक करते हैं तो ये गाड़ी आपको अक्टूबर में मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये गाड़ी नंबर ले जाती है और उसके अलावा इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसकी प्राइस को जस्टिफाई करती हैं। ओवरऑल इट्स अ गुड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये रहा रिव्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो ये इलेंट्रा GL 1.6 2022 मॉडल का फ्रंट लुक है जो कि हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से ये लुक भी अच्छा है, लेकिन कोरोला ऑल्टिस स्पेशल एडिशन जो है वो थोड़ी सी लुक्स में इससे बेहतर लगती है। इसका फ्रंट लुक काफ़ी फंकी सा है, यंगस्टर्स पे काफ़ी फोकस्ड है। इसकी हेडलाइट्स काफ़ी पॉइंटी हैं, टेल लाइट काफ़ी पॉइंटी हैं, करेक्टर लाइन्स भी इसकी बहुत शार्प सी हैं। लेकिन अगेन हर किसी की अपनी ओपिनियन है। यहाँ पे आपको जो एक एज है वो ये है कि ये गाड़ी पाकिस्तान में 2020 से आना शुरू हुई है, जबकि कोरोला 2015 से आ रही है और उसकी लुक अब काफ़ी ऑब्सोलीट हो चुकी है। ये थोड़ी नई लुक है और उसके अलावा GL 1.6 और GLS में कोई खास फ़र्क नहीं है। एक आम बंदा इसको आराम से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते इन दोनों गाड़ी के बीच में। तो अगर आप ये गाड़ी लेते हैं तो मोस्टली आम को लगेगा कि आपने 2.0 वाली कार ली हुई है। तो अगेन मेरे ख्याल से यहाँ पे एज है। जबकि अगर आप ऑल्टिस लेते हैं तो ग्रैंडी और ऑल्टिस 1.6 में बहुत फ़र्क है। इवन आप स्पेशल एडिशन भी ले रहे हैं तो उसमें फ्रंट पे फ़र्क आते हैं कुछ, जैसे उसमें कैमरा नहीं आता, फॉग नहीं आती। इस गाड़ी में वो सारा कुछ दिया गया है जो कि GLS में आता है। इसमें एक माइनर सा डिफरेंस है जो कि मैं आगे बात करूँगा अभी। बाकी इसके बोनट के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कटर लाइन्स दी गई हैं। हेडलाइट्स इस गाड़ी की काफ़ी पॉइंटी सी हैं। इसमें काफ़ी मैसिव DRL दी गई है। इसमें क्वाड LED प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं, लेकिन इस गाड़ी में कोई फॉग नहीं आती। फॉग खैर ऑल्टिस 1.6 में भी नहीं आती, ना ही स्पेशल एडिशन में और ना ही सिंपल में। बाकी इसके फ्रंट पे ये डायमेंशन ग्रिल दी गई है जो कि हुंडई की मोस्टली कार्स के अंदर आती होती है। इसमें कोई फ्रंट पे पार्किंग सेंसर या कैमरा वगैरह नहीं आता और इसमें वाइपर्स भी रेन सेंसिंग नहीं आते। यहाँ पे इस गाड़ी का जो एक एच है ऑल्टिस 1.6 के ऊपर वो ये है कि इसकी हेडलाइट्स ऑटो वाली आती हैं, यानी कि ये रातों दिन को सेंस करके हेडलाइट्स को ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ करेंगी। ये चीज़ कोरोला ऑल्टिस में नहीं है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये GL 1.6 की साइड प्रोफाइल है और ये ऑलमोस्ट GLS जैसी ही है। इसमें जो एक मेजर डिफरेंस आता है यहाँ पे वो है इस गाड़ी के डोर हैंडल्स का। इसमें सॉफ्ट अनलॉक वाला फीचर नहीं आता, GLS में यहाँ पे सॉफ्ट अनलॉक आता है। तो खैर ये एक माइनर सा डिफरेंस है, इतना कोई खास फ़र्क नहीं पता लगता। बाकी गाड़ी साइड से एज इट इज़ GLS जैसी ही है। इसमें विंडोज़ के आसपास क्रोम आता है, डोर हैंडल्स गाड़ी के क्रोम में हैं, जबकि ग्रैंडी और ऑल्टिस में ये फ़र्क होता है कि उनमें डोर हैंडल जो होते हैं वो क्रोम में नहीं आते मोस्टली। इसमें डोर हैंडल में भी क्रोम दिया गया है, जस्ट इसके जो डोर्स हैं ये की से अनलॉक होते हैं। और उसके अलावा इसमें रिम भी सेम आते हैं 16 इंचज़ के। सनरूफ भी इस गाड़ी में आती है। साइड मिरर्स गाड़ी के काफ़ी फीचर अच्छे हैं, इस तरह से कि साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं। इनमें ऑटो का फीचर भी आता है। जैसे हीटेड नहीं है, GLS में हीटेड होते हैं, इसमें वो वाला फीचर नहीं है। और उसके अलावा एक और चीज़ जो इस गाड़ी में मिसिंग है वो है इसके वेलकम लाइट्स। इसमें डोर हैंडल में वेलकम लाइट नहीं दी गई जो कि GLS में आती है। इसके बाद अगर बात कीजिए इसके रेड लुक की तो फ्रंट की तरह रेड लुक भी इस गाड़ी का काफ़ी शार्प सा है। इसकी टेल लाइट्स काफ़ी पॉइंटी हैं। टेल लाइट्स के अंदर 2 लावा LED लैंप्स दिए गए हैं, रनिंग लैंप्स। और उसके अलावा ब्रेक के लिए इसमें ये LEDs दी गई हैं और इंडिकेटर और रिवर्स इस गाड़ी का हेलोजन नहीं आता है, जो कि अगर LED में होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। ट्रंक इस गाड़ी की काफ़ी बड़ी है। इसमें यहाँ पे जो GLS से डिफरेंसेस हैं वो ये है कि GLS में एक तो यहाँ पे हिडन बटन आता होता है हुंडई के बैच के अंदर ट्रंक को खोलने के लिए, इसमें वो नहीं दिया गया। और उसके अलावा GLS में स्मार्ट ट्रंक भी आता है, यानी आपके पास चाबी हो और आप ट्रंक के पास हैं तो ट्रंक ओपन हो जाती है। इस गाड़ी में वो दोनों ही चीज़ें नहीं दी गई। और उसके अलावा बैक पैक यहाँ पे GL का बैच आता है जो कि डिस्टिंग्विश करता है इस गाड़ी को GLS से, रेड लुक से। बाकी गाड़ी लुक्स के लिहाज से तकरीबन GLS जैसी ही है। इसमें वही सारी चीज़ें आती हैं जिसमें रेड फॉग नहीं आती, लेकिन स्लॉट दिया गया है यहाँ पे तो देखने में ये वैसी ही लगती है। बाकी इसके बम्पर में ये एक ब्लैक कलर का पोर्शन दिया गया है जो कि इसको ठीक सी लुक देता है, अच्छी सी। बाकी बैक पे इसमें ये रेयर कैमरा भी आता है जो कि रिवर्स करने में काफ़ी हेल्प करता है। ऊपर इसमें शार्प एंटीना दिया गया है। GLS और GL इन दोनों में ये चीज़ें कॉमन है। अगर इसको कोरोला से कंपेयर किया जाए तो ये मेरे ख्याल से इस तरह से बेहतर है कि इसमें जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है ये ग्लॉस में है
ऑल्टिस 1.6 में जो ब्लैक वाला पोर्शन आता है वो प्लास्टिक का है और वो कुछ टाइम बाद फेड हो जाता है और वो गाड़ी के लुक को बहुत अजीब से बना देता है बैक से। इसमें ऐसा नहीं है, ये ग्लॉस में दिया गया है और ये अपनी लुक को रिटेन करेगा। इसकी ट्रंक को लॉक करने के लिए 2 तरीके हैं, एक की फॉब से और एक केबिन के अंदर से। की फॉब पर दिए गए बटन को दबा के रखेंगे तो इसकी ट्रंक ऑटोमेटिकली अनलॉक होगी लाइक दिस। और ये इसकी ट्रंक कैपेसिटी जो ये काफ़ी स्पेशियस है। इसमें जो एक चीज़ एज़ कम्पेयर टू Corolla बेहतर है वो ये है कि इसकी रेयर सीट्स फोल्डेबल हैं। ये 60-40 स्प्लिट के साथ हैं जिनको आप दिए गए पुल टैब से फोल्ड कर सकते हैं और अब आप केबिन को ट्रंक के अंदर से ही एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। आपने अगर ट्रंक कैपेसिटी को ज़्यादा खुला करना है, यहाँ पे कुछ लंबे रॉड्स वगैरह रखने हैं तो इन सीट्स को आप फोल्ड करके आसानी से रख सकते हैं। बाकी पीछे दी गई लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर इस गाड़ी में फुल साइज़ का आता है और टूल किट भी इस गाड़ी में एक प्रॉपर सी दी गई है। बाकी इसके ट्रंक के अंदर इंसुलेशन दी गई है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और गाड़ियों में होनी चाहिए। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये Hyundai Elantra GL 1.6 2022 मॉडल का इंटीरियर है जो कि मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से हर किसी की अपनी ओपिनियन है। कुछ लोगों को ये इंटीरियर बहुत बुरा लगा था, मेरे ख्याल से ये कोई इतना भी बुरा नहीं है। इसके जैसी एयरवेंट्स वाला डिज़ाइन कोई बस खास नहीं है लेकिन स्टिल ये गुजारा करता है। Corolla Altis इसका मेन कंपैरिजन बनती है और उसका भी डैशबोर्ड कोई खास नहीं आता इतना। खैर अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का बिल्कुल Elantra 2.0 जैसा ही है। इस पे लेफ्ट पे ये मल्टीमीडिया सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं और राइट पे इसके ये MI डिस्प्ले के बीच में नेविगेट करने के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में क्रूज़ नहीं आता, इसलिए कि किसी भी गाड़ी में क्रूज़ नहीं आता। अगर आप Altis 1.6 भी देख लें तो उसमें भी क्रूज़ नहीं है, ना ही स्पेशल एडिशन में और ना ही सिंपल वर्जन में। बाकी सारा स्टीयरिंग व्हील इसका प्लास्टिक का ही है, इसमें लेदर की ट्रिम नहीं दी गई। इसके बड़े वर्जन्स में लेदर भी आता होता है और उसके अलावा इस गाड़ी में टोटल 2 एयरबैग्स आते हैं। एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है इसका और एक डैशबोर्ड के अंदर। इसके बाद अगर बात की जाए इसके मीटर की तो मीटर इस गाड़ी का काफ़ी सिंपल सा है। इसके बीच में जैसे एक ये चेकर्ड पैटर्न दिया गया है जो कि इसका बस गुजारे लायक दुख दे रहा है। मीटर मेरे ख्याल से इस गाड़ी का इससे बेहतर हो सकता था। बाकी साथ ये इसका MI डिस्प्ले दिया गया है जो कि 4 इंचेस का डिस्प्ले है। ये कलर्ड है, ये आपको स्पीड शो करवाता है इन km/h, ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर/लीटर, इस तरह की सारी चीज़ें इसकी यहाँ पे आती हैं जो कि बेसिक स्टफ है। मेरे ख्याल से इसकी लुक बेहतर हो सकती थी। Corolla का भी मीटर गुजारे लायक ही है बस। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का मोस्टली सॉफ्ट टच मटेरियल की फिनिश में है। इसका ये ब्लैक वाला एरिया, लेकिन जो इसका नीचे वाला एरिया है ये चीप प्लास्टिक है। इसी तरह इसके डोर पैनल्स में भी ये सारा एरिया चीप प्लास्टिक में आता है जो कि मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था, बट इस पर कोई खास वर्क नहीं किया गया। Hyundai और Kia अपनी गाड़ियों में प्लास्टिक बहुत ज़्यादा देते हैं जो कि मेरे ख्याल से एक अजीब चीज़ है। बाकी डैशबोर्ड के सेंटर में इसका ये मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है 6 इंचेस का, जिसकी लुक्स कोई खास नहीं है। ऐसे ही मल्टीमीडिया पैनल आप आफ्टर मार्केट लेके भी लगवा सकते हैं गाड़ी के अंदर। इसमें पहले स्क्रीन डिफरेंट आती थी Elantra में, उसका साइज़ काफ़ी छोटा था और लोगों की तरफ से काफ़ी क्रिटिसिज्म आया था उस पर, तो इसको रिप्लेस कर दिया गया है अब इस वाले मल्टीमीडिया पैनल से। और इसके अंदर कोई क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह शो नहीं होता यहाँ पे। पिछली स्क्रीन में जो कि Elantra 2.0 में आती थी GLS में, उसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी यहाँ पे शो होता था। खैर ये बहुत बेसिक सी है। ये एंड्रॉयड पैनल है, इसके अंदर ये क्रोम वगैरह भी आते हैं जो कि मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। उससे नीचे यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया गया। उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि GL 1.6 में बेसिक है। इस गाड़ी का जो GLS वेरिएंट है उसमें क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन आता है और वो ऑटोमेटिक भी होता है। इसमें ये नॉब्स दिए गए हैं। क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे इसका ऑक्स इनपुट दिया गया है, USB इनपुट दिया गया है, 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट दिया गया है, लेकिन इस गाड़ी में यहाँ पे वायरलेस चार्जर नहीं आता। इसका जो GLS वेरिएंट है उसमें यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी दिया गया होता है। उससे पीछे इस गाड़ी का गियर लेवल दिया गया है। गियर सिलेक्शन है इस गाड़ी में P, R, N, D और स्पोर्ट्स में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। इसमें पैडल शिफ्टर्स नहीं आते, ना ही GLS में ना ही GL में। ग्रैंडी पैडल शिफ्टर्स ऑफर करती है। इस गाड़ी में जो एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे एज कम्पेयर टू GLS वो है इसके ड्राइविंग मोड्स। और उससे पीछे इस गाड़ी की हैंड ब्रेक दी गई है। इसके साथ 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। ये इसका छोटा वेरिएंट है बट स्टिल इसमें टिप के अंदर क्रोम दिया गया है। उससे पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि लेदर की फिनिश में है, जबकि इस गाड़ी का बाकी सारा इंटीरियर फैब्रिक की फिनिश में है। इसके सेंटर में एक USB इनपुट आता है, यहाँ से आप फ़ोन वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बस नॉर्मल ही है। Corolla में इतने सारे USB इनपुट्स नहीं आते, ना ही चार्जिंग आउटलेट आते हैं। इस गाड़ी में चार्जिंग आउटलेट ज़्यादा दिए गए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो GL 1.6 में सीट्स फैब्रिक की फिनिश में आती हैं। GLS 2.0 में भी सीट्स पहले फैब्रिक की फिनिश में आती थी, बट लोगों का उस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया और उसके बाद से Hyundai ने इसको एड्रेस करके सीट्स में लेदर देना शुरू कर दिया GLS में। लेकिन GL में अभी भी फैब्रिक की आता है, बट इट्स ओके क्योंकि Altis 1.6 भी फैब्रिक की ऑफर करती है, इवन स्पेशल एडिशन में भी। डोर पैनल्स गाड़ी के लुक्स के लिहाज से अच्छे हैं, लेकिन इसमें प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। सॉफ्ट मटेरियल इसमें सिर्फ ये आर्मरेस्ट वाले एरिया में आता है। बाकी इस गाड़ी में स्पीकर टोटल 6 आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर गाइड सेट पे दिए गए हैं। इस गाड़ी में ड्राइवर की विंडो सिर्फ ऑटो डाउन होती है, जो कि मेरे ख्याल से एक अजीब चीज़ है। ये ऑटो अप भी होती तो अच्छी बात थी। और उससे आगे इस गाड़ी के साइड मिरर के कंट्रोल दिए गए हैं।
साइड मिरर इस गाड़ी के रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं और इनमें ऑटो का फीचर भी आता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अगेन इस गाड़ी को ऑल्टिस से बेहतर बनाती है। ऑल्टिस 1.6 में इवन स्पेशल एडिशन के अंदर भी साइड मिरर रिट्रैक्टेबल नहीं आए, इसमें रिट्रैक्टेबल भी हैं और ये ऑटो वाले भी हैं। उससे आगे ये इस गाड़ी की मेट्रिक इल्यूमिनेशन कंट्रोल दिए गए हैं। इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह नहीं आता और स्टीयरिंग के पीछे इस गाड़ी के हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं। हेडलाइट्स इस गाड़ी में ऑटो के फीचर के साथ आती हैं, यानी कि आप इनको अगर ऑटो पे रख दें तो ये रात को ऑटोमेटिकली हेडलाइट्स ऑन करेंगी और दिन में ऑफ करेंगी। इसमें फॉग नहीं आती, रेयर फॉग। और स्टीयरिंग के लेफ्ट पे इसके वाइपर कंट्रोल दिए गए हैं जो कि अगेन बेसिक से हैं, इसमें ऑटो का फीचर नहीं आता। रियरव्यू मिरर भी इस गाड़ी में बेसिक्स आता है, इसमें ऑटो डिमिंग वाला फीचर नहीं आता। और अगर बात की जाए इसके वैनिटी मिरर की तो ये ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास आते हैं, लेकिन इनमें लाइट नहीं है। GLS में यहाँ पे लाइट भी आती होती है और इवन Corolla Altis में स्पेशल एडिशन के लिए भी दे दी गई है। बाकी सेंटर में इसकी केबल लाइट्स दी गई हैं जो कि हेलोजन है। सेंटर में सन ग्लास होल्डर भी आता है इसमें। और उसके अलावा ये इस गाड़ी का GL 1.6 वर्जन है, बट स्टिल इसमें सनरूफ दी गई है जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसकी ओपनिंग भी अच्छी खासी वाइड है और आप इसको बंद करके आप पोजीशन में भी रख सकते हैं लाइक दिस। ये चीज़ सिंपल ऑल्टिस 1.6 में नहीं आती। GL 1.6 में जो चीज़ नहीं आती वो ये है कि इस गाड़ी की जो सीट्स हैं ये आप इनको लेवर से एडजस्ट करेंगे मैनुअली। इसमें एक ऑटो वाला फीचर नहीं आता। इसके GLS वेरिएंट के अंदर यहाँ पे बटन्स आते हैं और वो सीट इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड हैं। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो बैक पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। तीसरा बंदा आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन ज़रा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत फ्लोर बेड में यहाँ पाता है, सीट यहाँ से ऊपर है, बैक से थोड़ी सी आगे है और हेडरेस्ट भी नहीं आता। तो तीसरा बंदा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा लेकिन ज़रा कंफर्टेबल नहीं होगा। बाकी यहाँ पे 2 लोगों के लिए रूम काफ़ी स्पेशियस है, हेडरूम का भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है इसमें और लेग रूम भी इस गाड़ी में अच्छा है, स्पेशियस है। बाकी बैक पे इस गाड़ी में 2 एयरमेट्स दिए गए हैं पैसेंजर्स के लिए। डोर्स पे 2 स्पीकर्स आते हैं और सीट्स इस गाड़ी की फैब्रिक की फिनिश में ही है बैक पे भी। सनरूफ वाला एरिया इसका यहाँ से थोड़ा सा नीचे है क्योंकि इस गाड़ी की सनरूफ जो है वो छत के अंदर ही फोल्ड होती है। तो यहाँ पे अगर आप आगे होकर बैठें तो आपका हेडरूम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। बाकी इसमें एक यहाँ पे सेंटर कंसोल भी आता है, इसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं और इसको आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सीट बेल्ट्स आती हैं, ISOFIX के पोर्ट्स आते हैं, 2 हेडर्स आते हैं। ये सीट 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं जिनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं, जो कि अगेन इस गाड़ी का एक एज है ऑल्टिस 1.6 के ऊपर। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन इलेंट्रा 1.6 में 1600 सीसी आता है जो कि इनलाइन 4 सिलेंडर है। ये गाड़ी 126 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और 155 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि अच्छे फिगर्स हैं इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। इसकी हॉर्स पावर कंपैरेटिवली Corolla Altis 1.6 से भी थोड़ी ज़्यादा है। Altis 1.6 120 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, इसकी हॉर्स पावर 126 है और परफॉर्मेंस के लिहाज से दोनों गाड़ियाँ तकरीबन सेम ही होंगी। इस गाड़ी की एवरेज आपको विद इन सिटी 11 से 12 तक की आ सकती है अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो। अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाएंगे तो ये गाड़ी 16-17 भी जा सकती है काफ़ी आराम से। और ये फिगर्स मेरे ख्याल से अच्छे हैं। आपको 1000 सीसी गाड़ियाँ भी तकरीबन इसके करीब एवरेज ही देती हैं, विड्थ वगैरह हो गई, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी एवरेज है। और इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में 6 स्पीड ऑटोमेटिक आती है। इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता जो कि लैंट्रा के 2.0 वर्जन में आता है, ना ही इसमें ड्राइव मोड्स आते हैं। बाकी इंजन मेंटेनेंस के लिहाज से काफ़ी हद तक ड्यूरेबल है और उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर बोनट पे कोई इंसुलेशन वगैरह नहीं दी गई, जो कि मेरे ख्याल से होती तो अच्छी बात थी। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की टायर साइज़ की तो लैंट्रा में जो टायर साइज़ आता है वो है 215, 55 और 16। इसमें 16 इंच का अलॉय दिया गया है जो कि GLS और GL दोनों में कॉमन है। और टायर जो आता है इस गाड़ी में ये BG Luxol Plus है जो कि जनरल की सब्सिडरी है। ये टायर पहले सिविक में आता रहा है और ये कोई खास अच्छा टायर नहीं है। आप अगर ये गाड़ी लेके इसका टायर चेंज करवा लें तो इसकी ड्राइव काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। अलॉय जो है इस गाड़ी का ड्यूल कॉम्बिनेशन में है, ग्लॉस ब्लैक और एल्यूमिनियम की फिनिश के साथ, और इसको अच्छी लुक दे रहा है। इलेंट्रा में जो चीज़ अच्छी है वो ये है कि इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, यानी फ्रंट और बैक चारों ही टायरों में डिस्क ब्रेक दी गई है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे इसके होंडा का लोगो दिया गया है और फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक और ट्रंक रिलीज आता है। ये की बेसिकली जैक नाइफ है। GL में ये की आती है और GLS में इसकी स्मार्ट एंटी वाली की आती है। इसमें ये की आती है जिसको आप इंसर्ट करके इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।